नमस्कार दोस्तों, आरजे स्टडी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान का एकीकरण। राजस्थान का एकीकरण। देखिए दोस्तों, राजस्थान का एकीकरण। दोस्तों, राजस्थान का एकीकरण, उससे पहले हम भारत के बारे में समझ लेते हैं कि भारत में, पूरे भारत का जो एकीकरण हुआ था, तब भारत में कुल कितनी रियासतें थी? भारत में कुल कितनी रियासतें थी? तो भारत में कुल रियासतें थी, जिनमें से 3 रियासतों ने विल्य पत्र पर सिग्नेचर नहीं किए थे। दोस्तों, 565 रियासतें थी, जिसमें से 3 रियासतों ने विल्य पत्र पर सिग्नेचर नहीं किए थे। वो 3 रियासतें कौन कौन सी थी दोस्तों? देखिए, एक थी जूनागढ़, जो कि गुजरात में है। जूनागढ़, गुजरात। एक थी जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर। और तीसरी थी दोस्तों हैदराबाद, हैदराबाद। देखिए दोस्तों, टोटल रियासतें 565 थी, जिसमें से 3 रियासतें थी, इन्होंने सिग्नेचर नहीं किए थे विलय पत्र पर। देखिए दोस्तों, हम बात करते हैं राजस्थान के एकीकरण की। राजस्थान के एकीकरण की दोस्तों, बात है 5 जुलाई 1947 की। 5 जुलाई 1947 की। तब तक हमारा देश आजाद नहीं हुआ था। कब हुआ था? 15 अगस्त 1947 को हुआ था। कुछ दिन पहले की ही बात है, कुछ दिन पहले की बात है। 5 जुलाई 1947 को रियासती विभाग का गठन किया गया। रियासती विभाग का गठन किया गया और कहा गया कि आप हमें 14 अगस्त तक 14 अगस्त तक विल्य पत्र पर सिग्नेचर करके ला दीजिए, सभी रियासतों के हम मुक्त कर देंगे। देखिए दोस्तों, रियासती विभाग का गठन किया गया, जिसके जो सचिव थे वो थे वीपी मेनन। वीपी मेनन। और जो अध्यक्ष थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई को सरदार की जो उपाधि दी थी वो बारदोली की महिलाओं ने दी थी। बारदोली, बारदोली की महिलाओं ने दी थी। बारदोली कहां पर है? गुजरात। बारदोली की महिलाओं द्वारा उपाधि, बारदोली की महिलाओं द्वारा उपाधि दी गई। देखिए दोस्तों, 5 जुलाई 1947 को रियासती विभाग का गठन किया गया, जिसका सचिव था वीपी मेनन और अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। कुल रियासतें कितनी थी दोस्तों? राजस्थान में कुल रियासतें कितनी थी? कुल रियासतें थी 19। और ठिकाने, ठिकाने थे 3। और एक था केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश था, वो था 1। अब दोस्तों, ये जो 3 ठिकाने थे, ये कौन कौन से थे? और केंद्र शासित प्रदेश था वो कौन सा था? पहले इसकी बात कर लेते हैं। एक जो केंद्र शासित प्रदेश था वो ये था अजमेर। तो दोस्तों, इसे पहले अजमेर मेरवाड़ा कमिश्नरी प्रांत बोला जाता था। केंद्र शासित प्रदेश के लिए क्या नाम? अजमेर मेरवाड़ा कमिश्नरी प्रांत। अजमेर मेरवाड़ा कमिश्नरी प्रांत। कुल रियासतें कितनी थी? 19। ठिकाने कितने थे? 3। दोस्तों, समय कितना लगा था इसमें?
समय लगा था 8 वर्ष 7 माह 14 दिन। कितने लगे थे? 8 वर्ष 7 माह 14 दिन। और दोस्तों 2 वर्ष 11 माह 18 दिन ये संविधान में लगे थे। किसमें लगे थे? संविधान में। दोस्तों जब पूछा जाएगा कि राजस्थान के एकीकरण में कितना समय लगा था, तो इस ऑप्शन के साथ कंफर्म है ये ऑप्शन जरूर देगा, ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ। तो आपको ठीक से याद करना है। कैसे करना है? 8 वर्ष 7 माह 14 दिन। 3 ठिकाने कौन कौन से थे दोस्तों, उनके बारे में पढ़ते हैं। 3 ठिकाने। एक ठिकाना था दोस्तों कुशलगढ़। कहां पर? बांसवाड़ा। और दूसरा नीमराणा। नीमराणा कहां पर था? नीमराणा कहां पर था? अलवर। नीमराणा अलवर। और तीसरा था लावा ठिकाना। लावा ठिकाना टोंक। लावा ठिकाना टोंक। ये दोस्तों वर्तमान में टोंक में है। लेकिन अगर पूछ लिया जाए कि उस समय कहां पर आता था, उस समय आता था जयपुर के अंतर्गत। जयपुर के अंतर्गत। वर्तमान में कहां पर है? टोंक में। वर्तमान में टोंक में है। एक बार रिपीट कर लीजिए दोस्तों। राजस्थान का एकीकरण जिसमें समय लगा था 8 वर्ष 7 माह 14 दिन, और हमारे संविधान में समय लगा था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों, बिल्कुल करेक्ट याद रखना है। अगर पूछ लिया जाए भारत में कुल कितनी रियासतें थी, एकीकरण के समय भारत में कुल कितनी रियासतें थी? 565। और वो कौन सी 3 रियासतें थी जिसने विलय पत्र पर सिग्नेचर नहीं किए थे? जूनागढ़, गुजरात। दोस्तों जूनागढ़ बीकानेर में भी है। जूनागढ़, गुजरात, जम्मू कश्मीर और हैदराबाद 3 ऐसी रियासतें थी जिन्होंने विलय पत्र पर सिग्नेचर नहीं किए। 5 जुलाई 1947 को किसका गठन किया गया था? रियासती विभाग का गठन किया गया था। सचिव कौन थे? वीपी मेनन थे। कौन थे? वीपी मेनन थे। अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी? बारदोली की महिलाओं द्वारा मिली थी। कुल कितने रियासतें थी? 19 रियासतें, 3 ठिकाने और 1 केंद्र शासित प्रदेश था, जिसे अजमेर मेरवाड़ा कमिश्नरी प्रांत कहा जाता था। सी ग्रेड के अंतर्गत आता था दोस्तों। अंग्रेजों ने बांट के रखा था पूरे इंडिया में, ये ए, ये बी, ये सी, मतलब एरिया को बांट के रखा था, उसके हिसाब से सी ग्रेड में आता था। ठिकाने थे 3। कौन सा? कुशलगढ़ जो बांसवाड़ा में था, नीमराणा अलवर में था, और जयपुर में लावा था, आज वर्तमान में है वो टोंक में है लावा। अब आगे पढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, सबसे जो नवीन रियासत थी वो कौन सी थी? सबसे नवीन रियासत थी, नवीन रियासत। क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है दोस्तों, सबसे नवीन रियासत कौन सी थी? झालावाड़। झालावाड़ सबसे नवीन रियासत थी। और सबसे प्राचीन थी वो थी मेवाड़ रियासत। कौन सी थी? मेवाड़ रियासत। इसके बाद दोस्तों मुस्लिम रियासत। मुस्लिम रियासत कौन सी थी? टोंक। टोंक क्या थी? मुस्लिम रियासत। मुस्लिम रियासत टोंक थी, जो सिर्फ एकमात्र राजस्थान की एकमात्र थी। दोस्तों जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत, और दोस्तों आज भी जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी है, कौन सी है? जयपुर। कौन सी थी? जयपुर। और इसके बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? वो थी मारवाड़। कौन सी रियासत थी? मारवाड़। अब आगे देखिए दोस्तों, दो रियासतों को
तोप की सलामी का अधिकार नहीं था। तोप की सलामी का अधिकार नहीं था। किशनगढ़ और शाहपुरा, किशनगढ़ और शाहपुरा, ये दो रियासतें थी जिनको तोप सलामी का अधिकार नहीं था। तोप की सलामी का अधिकार नहीं था। अब देखिए दोस्तों, ये जो एकीकरण था, इसमें जो विल्य विल्य पत्थर बनाया गया था, विल्य पत्थर पर सबसे पहले सिग्नेचर किसने किए थे? सबसे पहले हस्ताक्षर किसने किए थे? हस्ताक्षर दोस्तों सबसे पहले हस्ताक्षर किए थे बीकानेर के राजा, बीकानेर शासक शार्दुल सिंह ने। बीकानेर शासक शार्दुल सिंह ने सबसे पहले हस्ताक्षर किए थे। किस पर हस्ताक्षर किए थे? विल्य पत्थर पर हस्ताक्षर किए थे। और दोस्तों बांसवाड़ा के, देखिए बांसवाड़ा के शासक चंद्रवीर सिंह ने, चंद्रवीर सिंह ने विल्य पत्थर पर हस्ताक्षर करते हुए ये बात कही थी कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं, मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। यह बात किसने कही थी? बांसवाड़ा के शासक चंद्रवीर सिंह ने। एक बार रिपीट कर लीजिए दोस्तों, सबसे नवीन रियासत थी वो झालावाड़ थी, सबसे प्राचीन थी वो मेवाड़ थी। सबसे पहले हस्ताक्षर विल्य पत्थर पर कौन करता है? बीकानेर का शासक शार्दुल सिंह करता है। और मुस्लिम रियासत, एकमात्र राजस्थान की मुस्लिम रियासत थी वो थी टोंक। और जनसंख्या की दृष्टि से जो आज भी जनसंख्या की दृष्टि से बड़ी है वो थी जयपुर। और क्षेत्रफल की दृष्टि से आज भी मारवाड़ ही क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी है। दोस्तों तोप की सलामी का अधिकार किसको नहीं था? किशनगढ़ और शाहपुरा, इनको तोप की सलामी का अधिकार नहीं था। और बांसवाड़ा के शासक चंद्रवीर सिंह ने सिग्नेचर करते हुए ये बात कही थी कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। राजस्थान का एकीकरण मुख्यतः 7 चरणों में पूरा होता है। कितने चरणों में होता है? 7 चरणों में। और अब बात करने वाले हैं उन्हीं 7 चरणों की। दोस्तों सबसे पहले जो दोस्त ये कहते हैं कि हमें ये 7 चरण याद नहीं होते, ये वीडियो देख लेना, यहीं पर याद करवा के भेजूंगा। दोस्तों देखिए 7 चरण कैसे कंप्लीट करते हैं। 7 दोस्तों मेरा मोबाइल नंबर याद रखना, 18 25 18 30 15 26 और 1। 18 25 18 30 15 26 1 लिख दीजिए दोस्तों। मार्च 2 बार है, फिर अप्रैल, फिर दोबारा मार्च है, और फिर मई, और उसके बाद 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू होता है। 1950। और यहां पर 1 नवंबर 1956 को एकीकरण पूरा होता है। दोस्तों 1 नवंबर 1956 को एकीकरण पूरा होता है। 18 मार्च 1948 को शुरू होता है। 18 मार्च 1948 को शुरू होता है, 1 नवंबर 1956 को पूरा होता है। 7वां चरण कब? 1 नवंबर 1956। दोस्तों याद कैसे करेंगे? 3 बार 48 है, फिर 49, यहां पर 1949। अब देखिए दोस्तों तारीख याद हो गई, कैसे याद करोगे? 18 25 18 30 15 26 1, 2 बार मार्च है, 1 बार अप्रैल है, तीसरी बार फिर मार्च आ गया, और उसके बाद मई, और फिर जनवरी और नवंबर। 3 बार 48 है, 2 बार 49 है, 1 बार 50 है, 1 बार 56 है। याद हो गया?
अब देखिए दोस्तों आगे, चलिए, पहले चरण का नाम था मत्स्य संघ। पहले चरण का नाम था मत्स्य संघ। क्या नाम था? मत्स्य संघ। कौन कौन सी रियासतों को ऐड किया गया था? ए बी सी डी, ए बी सी डी। दोस्तों इस उम्र में आपको एबीसीडी सिखा रहा हूं, ए बी सी डी। कौन कौन सी थी दोस्तों? अलवर, भरतपुर, सी से करौली और डी से धौलपुर। ए बी सी डी। क्लियर दोस्तों? हो गया। मत्स्य संघ में 4 रियासतें ऐड की गई थी। कितनी रियासतें ऐड की गई थी? 4 रियासतें। और दोस्तों तब प्रधानमंत्री पद था, प्रधानमंत्री पद, प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था? शोभाराम कुमावत, या शोभाराम, प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था? शोभाराम कुमावत को प्रधानमंत्री बनाया गया था। कितनी रियासतें हो गई दोस्तों? 4 रियासतें हो गई। अब दूसरा चरण, दूसरे चरण की बात करते हैं दोस्तों। दूसरे चरण का जो नाम था वो था पूर्वी राजस्थान। पूर्वी राजस्थान। दोस्तों पूर्वी राजस्थान दूसरा चरण 25 मार्च 1948। कब की बात है? 25 मार्च 1948 की बात है। यहां पर प्रधानमंत्री कौन? गोकुल लाल ओसावा। कौन? गोकुल लाल ओसावा। कौन था प्रधानमंत्री पद किसे दिया गया था? गोकुल लाल ओसावा को। दोस्तों यहां पर बांसवाड़ा, बूंदी, उदयपुर और झालावाड़, झालावाड़ और किशनगढ़, कोटा, प्रतापगढ़, कितनी हो गई दोस्तों? 4 और 3 7। टोटल कितनी थी यहां पर? 9। और टोंक, टोंक और शाहपुरा। कितनी हो गई दोस्तों? 9। कितनी हो गई? 9। यहां पर एक ठिकाना भी जोड़ा गया था। कौन सा ठिकाना? देखिए दोस्तों बांसवाड़ा। अगर बांसवाड़ा को ऐड किया गया है तो किसको ऐड करेंगे? कुशलगढ़। कुशलगढ़ कहां पर है? बांसवाड़ा, कुशलगढ़। दूसरा, दूसरे चरण में पहला ठिकाना जोड़ दिया गया। अब बात करते हैं तीसरे चरण की। तीसरा चरण कब था? 18 अप्रैल 1948। 18 अप्रैल 1948। नाम क्या रखा गया था? संयुक्त राजस्थान। संयुक्त राजस्थान। दोस्तों संयुक्त राजस्थान नाम रखा गया था तीसरे चरण में। देखिए दोस्तों तीसरे चरण में सिर्फ पूर्वी राजस्थान, ये जो दूसरा चरण था इसे जोड़ा गया। देखियो पूर्वी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान। और इसमें सिर्फ जोड़ा गया था उदयपुर को। किसको जोड़ा गया था? उदयपुर को। टोटल कितनी रियासतें हो गई? 9 यहां पर हुई थी। 9 तो ये है ही पूर्वी राजस्थान में, एक और जोड़ दी, कितनी हो गई? 10। और एक ठिकाना हो गया, एक ठिकाना हो गया। क्या हो गया? एक ठिकाना। तो दोस्तों सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि उदयपुर को, राजस्थान के एकीकरण में उदयपुर को कब जोड़ा गया? तो 18 अप्रैल 1948 को जोड़ा गया। और यहां पर जो प्रधानमंत्री पद था वो थे माणिक्यलाल।
माणिक्य लाल। प्रधानमंत्री पद पर कौन थे? माणिक्य लाल वर्मा, माणिक्य लाल वर्मा। अब बात करते हैं दोस्तों चौथे चरण की। चौथा चरण 30 मार्च 1949 की, 30 मार्च 1949 की, जिसे बृहद राजस्थान कहा गया। बृहत राजस्थान नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया था? बृहत राजस्थान। बृहत राजस्थान में देखिए दोस्तों, बृहत राजस्थान में देखिए दोस्तों, ये जो संयुक्त राजस्थान है, संयुक्त राजस्थान, इसमें कौन सी जोड़ी गई थी? जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर। बीकानेर। और दोस्तों यहां पर देखिए जयपुर को ऐड किया गया है, तो जयपुर में लावा ठिकाना जयपुर के अंतर्गत आता था, तो यहां पर लावा ठिकाना भी जोड़ दिया गया, लावा ठिकाना भी जोड़ दिया गया। संयुक्त राजस्थान में लावा ठिकाना और जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर जोड़ दिया गया। यहां पर दोस्तों प्रधानमंत्री पद पर कौन होते हैं? हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री कौन होते हैं? हीरालाल शास्त्री। टोटल कितनी हो गई दोस्तों? 10 यहां पर थी, 10 तो ये है, उसके बाद 4 और 2 जोड़ दी गई, 14 हो गई पूरी। कितनी हो गई? 14। और ठिकाने कितने हो गए? 2। ये लीजिए 2 ठिकाने हो गए। अब बात करते हैं दोस्तों पांचवें चरण की, जो 15 मई 1949 को संपूर्ण हुआ था। पांचवा चरण कब था? 15 मई 1949 को। अब देखिए दोस्तों यहां पर कुछ नहीं किया गया, सिर्फ संयुक्त राजस्थान और उसमें बृहत राजस्थान को जोड़ दिया गया। बृहत राजस्थान को जोड़ दिया। संयुक्त राजस्थान और बृहत राजस्थान, इनको तो जोड़ दिया, लेकिन इनके साथ साथ संयुक्त राजस्थान और बृहत राजस्थान के साथ साथ नीमराणा ठिकाने को भी जोड़ दिया। किसको? नीमराणा को। नीमराणा, नीमराणा को जोड़ दिया और मत्स्य संघ को भी जोड़ दिया। किसे जोड़ दिया? मत्स्य संघ। मत्स्य संघ को भी जोड़ दिया। कितने हो गए दोस्तों? नीमराणा ठिकाना भी जोड़ दिया और मत्स्य संघ भी जोड़ दिया। यहां पर दोस्तों सर्वप्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री, यहां पर दोस्तों देखिए पांचवें चरण की बात है, यहां पर प्रधानमंत्री पद है, प्रधानमंत्री पद, वो यहां पर बंद कर दिया गया और कौन सा पद चला दिया? मुख्यमंत्री पद। मुख्यमंत्री पद। और मुख्यमंत्री में पद हीरालाल शास्त्री, हीरालाल शास्त्री को मुख्यमंत्री बनाया गया। और ये पहले मनोनीत मुख्यमंत्री थे, पहले मनोनीत मुख्यमंत्री। पहले मनोनीत मुख्यमंत्री कौन थे? हीरालाल शास्त्री। कौन थे? हीरालाल शास्त्री। अब देखिए दोस्तों संयुक्त राजस्थान और बृहत राजस्थान को यहां पर जोड़ दिया। ये देखिए ये टोटल 14 तो यही हो गए। उसके बाद मत्स्य, मत्स्य संघ में जोड़ दिया, 4 वो हो गए, 18 हो गए हैं, और 3 वो कंप्लीट। ये लीजिए जी 3 ठिकाने हो गए, नीमराणा ठिकाना इसी में जोड़ दिया। अब इसके बाद छठा चरण, छठा चरण हुआ था दोस्तों 26 जनवरी 1950 को। ये दोस्तों पांचवा चरण था, वो था संयुक्त बृहद राजस्थान, संयुक्त बृहद राजस्थान। अब देखिए दोस्तों संयुक्त बृहद राजस्थान में, संयुक्त बृहद राजस्थान में किसको जोड़ दिया गया? अब देखिए दोस्तों पहले यहां पर जो मुख्यमंत्री थे उनको मनोनीत किया गया था, मनोनीत बनाया गया था, किससे? हीरालाल शास्त्री को, हीरालाल शास्त्री को। और यहां पर टोटल कितने हो गए? 18 हो गए हैं। अब बचा है सिर्फ एक, कौन सा?
सिरोही, सिरोही। अब सिरोही को तो ऐड कर दिया दोस्तों, लेकिन आबू व देलवाड़ा को छोड़ दिया, आबू देलवाड़ा को छोड़कर, आबू व देलवाड़ा को छोड़कर संयुक्त वृहत राजस्थान में, ये जो संयुक्त वृहत राजस्थान था, जो पांचवा चरण था, उसमें सिरोही को जोड़ दिया, लेकिन सिरोही के अंतर्गत आबू और देलवाड़ा आते हैं, उनको छोड़ दिया। अब बात करते हैं सातवें चरण की, जो 1 नवंबर 1956 को हुआ था, 1 नवंबर 1956 को। ये देखिए दोस्तों, एक बार छठे चरण में आप मुख्यमंत्री पद पे देख लीजिए, मुख्यमंत्री, यहां पर जो मुख्यमंत्री था दोस्तों, वो हीरालाल शास्त्री थे। कौन थे? हीरालाल शास्त्री, हीरालाल शास्त्री। अब दोस्तों 1 नवंबर 1956 की बात करते हैं, यानी सातवें चरण की बात करते हैं, जो वर्तमान राजस्थान है, वर्तमान राजस्थान। दोस्तों इससे कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, वर्तमान राजस्थान। एक बार इसको रिपीट कर लीजिए, उसके बाद इसे अच्छी तरह से बताऊंगा। देखिए दोस्तों, पहला चरण 18 मार्च 1948 को, आपको याद कैसे रखना है? 18 25 18 30 15 26 01, 18 25 18 30 15 26 01। 2 बार मार्च है, 1 बार अप्रैल है, फिर मार्च, मई, फिर जनवरी और नवंबर। 3 बार 48 है, 2 बार 49 है, 1 बार 50 है, फिर 56। कैसे भी हो दोस्तों याद कर लीजिए। पहला मत्स्य संघ, ABCD आते हैं। मत्स्य संघ में अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। प्रधानमंत्री पद यहाँ पे स्टार्ट किया गया था, किसको बनाया गया था? शोभाराम कुमावत को बनाया गया था। टोटल रियासत कितनी थी यहाँ पर? 4 ऐड कर दी गई। दूसरा 25 मार्च 1948 को, जिसे पूर्वी राजस्थान नाम दिया गया, इसमें कौन कौन से जो रियासतें थी वो ऐड की गई थी? बांसवाड़ा, बूंदी, उदयपुर, झालावाड़। अब देखिए दोस्तों, कुशलगढ़ ठिकाना था, वो झालावाड़ के अंतर्गत आता था, तो कुशलगढ़ को भी साथ में जोड़ दिया। किशनगढ़, कोटा, प्रतापगढ़, टोंक और शाहपुरा। टोटल कितनी जोड़ दी गई थी? 9, और एक ठिकाना जोड़ दिया गया था, एक ठिकाना जोड़ दिया गया था। अब तीसरे चरण की बात करते हैं। तीसरे चरण 18 अप्रैल 1948 को हुआ था। नाम क्या रखा गया था? संयुक्त राजस्थान। पूर्वी राजस्थान में सिर्फ उदयपुर को जोड़ दिया गया था। 9 यहाँ पर थी, एक उदयपुर आ गया। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, राजस्थान के एकीकरण में उदयपुर कब जोड़ा गया था या कौन से चरण में जोड़ा गया था? आपको तारीख दे दी जाती है, नाम ना देकर तारीख दे दी जाती है। कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों, याद रखना है 18 अप्रैल 1948 को किसे? उदयपुर को जोड़ा गया था। यहाँ पर जो प्रधानमंत्री पद पर थे वो थे माणिक्यलाल वर्मा। कितनी रियासतें हो गई दोस्तों? 10 रियासतें हो गई और एक ठिकाना हो गया। अब चौथा चरण देखिए दोस्तों, 30 मार्च 1948, वृहत राजस्थान नाम रखा गया। किसको जोड़ा गया था? तीसरे चरण को जोड़ा गया था। उसके साथ जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर को जोड़ा गया था। किसे? JGB को जोड़ा गया था। JJJ, ट्रिपल J और B को जोड़ा गया था। और साथ में किसे जोड़ा गया था? लावा ठिकाने को जोड़ा गया था। किसे जोड़ा गया था? लावा ठिकाने को जोड़ा गया था। और यहाँ पर हीरालाल शास्त्री थे, जिनको प्रधानमंत्री पद दिया गया था। अब बात करते हैं पांचवें चरण की, जो 15 मई 1949, 15 मई 1949 को हुआ था। संयुक्त वृहद राजस्थान नाम रखा गया था। वृहद राजस्थान ये था, संयुक्त वृहद राजस्थान नाम रखा गया था। क्यों रखा गया था? क्योंकि संयुक्त राजस्थान को ऐड कर दिया गया था वृहद राजस्थान में, तब रखा गया था संयुक्त वृहद राजस्थान। और नीमराना ठिकाने को भी जोड़ दिया था। और साथ में मत्स्य संघ, यानी ये जो मत्स्य संघ था, इसे भी जोड़ दिया गया था दोस्तों। 4 इसकी जोड़ दी गई थी, 10 इसकी जोड़ दी गई थी। उसके बाद 4 इसमें थी जो ये लावा ठिकाने के साथ जुड़ी थी। 4 ये हो गई। टोटल कितनी हो गई थी? यहाँ पर 18 रियासतें हो गई थी। और साथ में नीमराना जोड़ दिया गया था, तो 3 ठिकाने भी हो गए थे। अब यहाँ पर जो प्रधानमंत्री पद था उसे खत्म कर दिया गया, और मुख्यमंत्री पद था उसको स्टार्ट करके प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री बनाया गया था। किसे बनाया गया था? हीरालाल
शास्त्री को। अब छठे चरण की बात करते हैं, जो कि 26 जनवरी 1950 जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था उस दिन की बात है। संयुक्त भारत राजस्थान, जो पांचवा चरण था संयुक्त भारत राजस्थान, उसमें सिरोही जोड़ दिया गया, लेकिन आबू व दिलवाड़ा को छोड़ दिया गया। आबू व दिलवाड़ा को छोड़ दिया गया। यहाँ पर मुख्यमंत्री पद पर कौन आते हैं? हीरालाल शास्त्री। अब बात करते हैं वर्तमान राजस्थान की, जो 1 नवंबर 1956 को उसका एकीकरण हुआ था उनकी। चलिए दोस्तों बात करते हैं वर्तमान राजस्थान की। देखिए दोस्तों, सातवां चरण 1 नवंबर 1956, नाम रखा वर्तमान राजस्थान। जो वर्तमान में राजस्थान है उसकी बात चल रही है। राजस्थान, वर्तमान राजस्थान, टोटल कितनी रियासतें जोड़ दी गई? 19 रियासतें जोड़ दी गई है, और 3 ठिकाने पहले 6 चरणों में जोड़ दिए गए हैं। अब बात है सातवें चरण की। सातवें चरण, छठे चरण का नाम क्या था? राजस्थान संघ। जो राजस्थान संघ था उसकी बात चल रही है। पहले तो आबू व देलवाड़ा को जोड़ा जाता है, जो छठे चरण में छोड़ दिए गए थे। आबू व देलवाड़ा को जोड़ा जाता है। अब देखिए दोस्तों, ये राजस्थान का निचला हिस्सा है। अब इस एरिया में ये जो राजस्थान का, यहाँ पर बांसवाड़ा और यहाँ पर डूंगरपुर, यहाँ पर प्रतापगढ़, इस एरिया में खलबली मचेगी। कैसे मचेगी? आबू व देलवाड़ा को। देखिए दोस्तों, एमपी एमपी यहां पर पड़ता है, एमपी पड़ता है। हम एमपी से सुनील टप्पा ले लेंगे। एमपी से सुनील टप्पा ले लिया, सुनील टप्पा ले लिया, और बदले में क्या दिया था? सिरोंज क्षेत्र दिया था। सिरोंज क्षेत्र क्या दिया था? सिरोंज क्षेत्र। और सिरोंज क्षेत्र है कहां पर दोस्तों? सिरोंज क्षेत्र है झालावाड़। और दोस्तों इसके साथ साथ अजमेर के कुछ गांव को भी जोड़ा गया था। कुछ गांव को जोड़ा गया, कुछ गांव को जोड़ा गया। वर्तमान राजस्थान में जो छठा चरण था राजस्थान संघ, उसमें आबू व दिलवाड़ा को जोड़ दिया गया। एमपी से सुनील टप्पा ले लिया गया था, और जो झालावाड़ का सिरोंज क्षेत्र था वो एमपी को दे दिया गया था, और अजमेर के कुछ गांव को भी जोड़ा गया था। अजमेर के कुछ गांव को भी जोड़ा गया था। और दोस्तों अजमेर में एक जिला भी जोड़ा गया था, मंदसौर, और मंदसौर जिले के कुछ गांव भी जोड़े गए थे। मंदसौर जिला भी जोड़ा गया था। दोस्तों राजस्थान का एकीकरण यहीं पे कंप्लीट होता है। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों, और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों कि आपको ये वीडियो कैसे लगी, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो आपको समय पर मिल जाए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।